जैसे कि आप लोग जानते हो हमारी स्टडी कुछ इस तरह की हो चुकी है जो कि हमारे समझ में नहीं आती। बचपन में जो हमको बोला जाता था बार बार कि इसको याद कर, रट्टा मरवाया जाता था, इसको पढ़, पीट पीट कर हमारे दिमाग पर बिल्कुल गंदे वाला प्रेशर डाला जाता था। रिजल्ट क्या हुआ, दिमाग को प्रेशर में रहने की आदत पड़ गई और फिर हम कभी साहसी नहीं बन पाए, पराक्रमी नहीं बन पाए, नीडर नहीं बन पाए। फिर उसके बाद हमारी उम्र 13 वर्ष क्रॉस हुई तो हमारे अंदर हार्मोन बनने शुरू हुए, ज़्यादातर सेक्सुअल हार्मोन। सबसे पहले तो अगर इसके बारे में हमको पढ़ाया जाता, ब्रह्मचार्य की अलग से क्लास लगवाई जाती अगर उस समय, तो हमारे दिमाग में और शरीर में ओजस भर गया होता, हम एक चमकदार इंसान बन जाते। अब तक आते आते ये सच है। तो सेक्सुअल हार्मोन जैसे ही बढ़े तो सबसे पहले स्कूल में गालियां हमने सीखी और फिर जब उन गालियों पर चिंतन करना हमने शुरू किया और स्कूल में जो हमारी संगत थी वो बिगड़ी, क्योंकि हर तरह का लड़का आता था तो वहाँ से हमारी संगत भी बिगड़ी। तो बस कहने का मतलब वही है, हमको मास्टरबेशन की बीमारी लग गई। और जब कई साल बीत गए, हमको ये पता चला कि ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल जहर है, गलत है, तो भाई तब तक ये आदत बिल्कुल हमारी बॉडी में जम चुकी थी। और फिर जब हमने इस आदत को छोड़ना चाहा तो एक और बीमारी ने जन्म ले लिया जिसका नाम था नाइट फॉल। तो खैर इसको अगर हम साइड में करें तो उसके बाद जब फ़ोन हम चलाने लगे तो फ़ोन पर अश्लील वीडियो देखना जब से लड़कों ने शुरू किया तो फिर उसके बाद वहाँ पर उनके दिमाग का विनाश होना शुरू हुआ। तो कहने का मतलब इन सब चीज़ों ने खूब मिलकर हमारे दिमाग की धज्जियाँ उड़ाई, हमारे दिमाग का विनाश किया बचपन से लेकर आज तक। उसके बाद फिर बचपन में हमने जो फिल्में देखी, एक्शन मूवी, घोस्ट मूवी, जो फिल्में हम लोग बचपन में देखते थे उनमें सिर्फ मारना काटना हम लोगों को दिखाया गया। और जो भूतों की फिल्में हम लोग देखते थे इन सब से हम बचपन में डर जाते थे, राइट, याद होगा आपको। और फिर इसके अलावा मोटिवेशन वाली कहानियाँ सुनने के बजाय हमको डराया गया। फिर इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा दिल, हमारा जिगर ख़त्म होता चला गया। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपको शुरू में ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ पर ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो और सिर्फ आपको मोटिवेशन वाली चीज़ें पढ़ाई जाए, योग कराया जाए, तो भाई डर क्या होता है ये आप भूल जाओगे। इसलिए पहले बच्चों को गुरुकुल में रखा जाता था ताकि वो जिगर से, शरीर से, दिमाग से मजबूत बन सके। उसके बाद फिर जो हमने बचपन में टॉफ़ी, चॉकलेट, फास्ट फूड खाया उसने हमारे लीवर की बैंड बजाई। तो खैर अब इन सब चीज़ों को रिकवर करने का टाइम आ गया है। कुछ ऐसी योग बताऊंगा जो कि आपके दिल, दिमाग और पाचन तंत्र को बिल्कुल परफेक्ट कर देगी। सबसे पहले आता है हमारा दिल, जिगर। हमारे दिल और जिगर को शक्तिशाली करने के लिए जो योग है मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया है अपने ऊपर, वो है कुंभक। देखो जब भी हम हद से ज़्यादा ताकत लगाते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं हद से ज़्यादा ताकत लगाकर, तो हम अपने सांस रोक लेते हैं, या फिर यूँ कह सकते हो आप कि हमारी बॉडी अपने सांस रोक लेती है। और उस सांस को आप कितनी देर तक रोक सकते हो उसी से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। कुंभक वही होता है, अपने सांस को रोककर कोई भी जोरदार कार्य करना। जैसे कि आप अपनी सांस को रोककर अगर पुशअप लगाते हो बिल्कुल धीरे धीरे, तो ये कुंभक का यूज आप कर रहे हो। इसकी प्रैक्टिस आप कुंभक प्राणायाम से भी शुरू कर सकते हो। ये आपके दिल को, जिगर को कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगा। पाचन तंत्र, आपका डाइजेशन सिस्टम, जो कि अगर आपका कण कण पचाना शुरू कर दे तो ये मसल्स गेन करना, वेट गेन करना, कुछ भी अपनी बॉडी में चेंज करना, पावर, स्टेमिना बढ़ाना, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि वही इंसान शक्तिशाली और तगड़ा बन सकता है जिसको अधिक भूख लगेगी, जिसकी मशीन यानी पाचन तंत्र सही तरीके से काम करेगा। तो ये चीज़ आप समझ जाओ। डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे शरीर में विटामिन, जड़ी बूटियाँ, हरी चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जानी चाहिए। इसके लिए एक तो आप लोग सलाद और फ्रूट अपनी डाइट में ऐड कर दो और साथ में आप ये एंजाइम लार ले सकते हो कहान आयुर्वेदा का, क्योंकि इस एंजाइम लार के अंदर जो आप ये इंग्रेडिएंट्स देख पा रहे हो जैसे कि काला नमक, सौंफ, हींग, तेजपत्ता और भी बहुत कुछ, ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं और खासकर हमारे पेट के सिस्टम के लिए ये चीज़ें बनी होती है। तो ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके पीने से आपके शरीर में वो लार की मात्रा बढ़ती है जो कि आपका खाना पचाती है। जो हमारी लार होती है उसकी मात्रा बढ़ती है और ये बिल्कुल नेचुरल आयुर्वेदिक है। इसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको। इसको आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद ठंडे पानी के साथ एक एक ढक्कन लेना होता है बस। ये धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र के जो एंजाइम है उनको इतना मजबूत कर देगा कि आपको आपके भोजन का कण कण पचेगा। और साथ में ये हमारी आंतों की सफाई भी करता है। इससे हमारे पेट का पूरा सिस्टम मजबूत रहता है। और ये कहान आयुर्वेदा का एंजाइम लार, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऑर्डर करा लेना। आपका दिमाग के लिए हमेशा जो आपको करना है वो है अनुलोम विलोम। वर्कआउट अगर आप करते हो तो वर्कआउट से पहले इसको कर सकते हो। ठंडी ताज़ी हवा में रिलैक्स होकर आपको बैठना है। एक नाक से सांस लेना है, फिर दूसरी से छोड़ना है, दूसरी से लेना है, पहली से छोड़ना है। जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो आपके दिमाग में जाएगी और आपके दिमाग के दोनों हिस्सों को रिलैक्स और मजबूत करेगी। उसके बाद आप शीर्षासन कर सकते हो। जब पूरा खून आपके सिर में जाएगा शीर्षासन करते वक्त तो बहुत सारे ऐसे फायदे आपको देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में, जिसको देखकर आप भुचक के रह जाओगे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो 2 योग मैंने आपको बताए हैं, फिलहाल आप ये करो। बाकी आगे मैं रिसर्च कर रहा हूँ
वर्कआउट के साथ और समय निकाल कर कैसे कैसे आपको करने हैं मैं आगे आगे अगली वीडियो में लेकर आता रहूँगा। बाकी आप इन सब टिप्स को फॉलो करो, बहुत अधिक मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसको कंटिन्यू करते रहें, बीच में छोड़े ना, ठीक है। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।